देखो ये फर्स्ट स्थान लग्न होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, ठीक है। फोरहेड के बारे में बताएगा ये। जैसे तुम्हें सर पे चोट लगने का योग होगा तो इसका योगदान बहुत ज़्यादा होगा। अगर इस कुंडली में किसी भी फल को जीवन पर्यंत अगर मिलना है तो इसका योगदान मिलना चाहिए। अगर कोई इंसान जीवन पर्यंत अगर भिखारी है तो उसमें इसका योगदान होगा। अगर कोई इंसान जीवन पर्यंत धनी है तो इसका योगदान है। हाँ हाँ, अब पूछो ऐसा क्यों? क्यों, उसका कारण बताते हैं। ये लग्न है, ये तुम स्वयं हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मान प्रतिष्ठा, तुम्हारा हर एक चीज, ठीक है। तो सेकंड स्थान क्या है? इसका धन है। हम लोग कुटुंब है, परिवार है, तुम्हें परिवार में कैसा लोग मिले हैं, तुम्हें भोजन कैसा पसंद है, सब चीज किसके बारे में? तुम्हारे बारे में। तुम्हारा सेकंड स्थान ये, तुम्हारा थर्ड स्थान है ये। यहाँ से क्या है, तुम कितना पराक्रमी हो, तुम्हारा छोटा भाई बहन कैसा है, तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसा है। अरे तुम्हारा पूरा खानदान इसमें बता देगा। तो तुम्हारा कुंडली से तुम्हारे पापा के बारे में बता देंगे, तुम्हारे कुंडली से तुम्हारे मम्मी के बारे में बता देंगे, तुम्हारे कुंडली से तुम्हारी फुआ की स्थिति में बता सकते हैं। पूरा कुंडली से तैयार होता है, ठीक है। ये कुंडली का तीसरा स्थान है जिसे हम लोग पराक्रम ये सब चीज के बारे में जानते हैं। कुंडली का चौथा स्थान से हम लोग क्या जानते हैं? तुम्हारा सुख कितना है, तुम्हें वाहन सुख होगा कि नहीं, तुम्हें माता का सुख है कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा स्थान से डिग्री के बारे में विचार करते हैं, तुम्हें कितना डिग्री की प्राप्ति होगी कि नहीं, कि क्या होगी, हर एक चीज के बारे में। लगन का पांचवा स्थान, किसका पांचवा? लगन का। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? तुम्हारा पढ़ाई के बारे में, तुम्हारा लव अफेयर के बारे में, तुम्हारा संतान के बारे में, ठीक है। लव अफेयर के बारे में, तुम्हारा संतान के बारे में, और तुम्हारा एजुकेशन कैसा रहेगा हुए है, 5 से लेकर के 12 तक का पढ़ाई कैसा है, प्रथम संतान तुम्हारा कैसा होगा, सो इसके बारे में बताएगा, ठीक है। मेहनत का भी मेहनत तुम कितना लेवल पे करोगे ये बताएगा, ठीक है। छठा स्थान क्या है? तुम्हारा रोग, शत्रु, ऋण, पिछले जन्म का तुम कितना ऋण लेके आओगे ये बताएगा। पिछले जन्म का ऋण कितना तुम लेकर के आए पिछले जन्म से, ठीक है। रोग, शत्रु, ऋण के बारे में बताएगा। तुम्हारे जीवन के आए दिन आने वाले समस्याओं के बारे में बताएगा। नौकरी के बारे में बताता है। तुम दूसरे को कितना सर्विस दोगे ये बताता है छठा भाव। किसी को हम सर्विस देते हैं ना, कि तुम किसी को क्या सर्विस दोगे उसका ये बताएगा, ठीक है। धन भाव का पांचवा है, तो यहाँ जमा धन के बारे में भी विचार करते हैं। हाँ, दूसरा का पांचवा है ये। दूसरा घर से 5, 1 2 3 4 5, पांचवा घर उस चीज को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, तो उसका ये है, ठीक है। फिर इस सातवां घर से क्या है? तुम्हारी वाइफ के बारे में, जीवन साथी के बारे में। जीवन साथी के बाद तुम्हें किस तरह का पार्टनर मिलेगा जीवन काल में, उस चीज के बारे में विचार होता है। तुम्हें पार्टनर अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, कि कैसा मिलेगा, एक्सेट्रा। तुम डेली वेज में कितना कमाई करोगे ये बताएगा, ठीक है। सप्तम भाव प्रोफेशन का भी प्रोफेशन है। तुम हाईली मतलब प्रोफेशन देखने का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, प्रोफेशन का भी। तुम्हारा प्रोफेशन कैसा होगा सो। अष्टम स्थान से एस्ट्रोलॉजी का विचार करते हैं, गुप्त रहस्यमय चीज़ों का विचार करते हैं, साइंटिस्ट बनने का विचार करते हैं। फिर इसके बाद ऑकल्ट का विचार करते हैं, जैसे हस्तरेखा हो गया, फेस रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये सब हो गया, सब सारा चीज़। हाँ, रिसर्च पेपर का भी विचार। मृत्यु का विचार यहाँ करते हैं। तुम कितना डेली तिल करके मरते हो तो उसका विचार यहाँ कर रहे हैं। और तुम मृत्यु से बच कैसे सकते हो उसका भी विचार यहाँ से करते हैं। हाँ हाँ, मतलब तुम जो डेली तिल करके मरते हो उसको बचने का भी यहाँ से निवारण होता है। प्रतिदिन कोई इंसान जो डेली तिल करके मर रहा है उसको बचने का भी यहाँ से निवारण होता है। नवम स्थान धर्म का है, पूजा पाठ का है, ठीक है। अब देखो तुम्हें बहुत गजब का चीज़ सिखाते हैं। अगर किसी के कुंडली में, लड़का का कुंडली में नवम स्थान में बृहस्पति पॉजिटिव होकर के बैठ जाए, उसको स्त्रियां काफी पसंद करेंगी। नवम स्थान में बृहस्पति पॉजिटिव होकर के बैठ जाए तो उसको स्त्रियां काफी पसंद करेंगी। इट मीन्स अगर मान लो उसकी 10 स्त्री अगर दोस्त है, ठीक है, तो जो 10 के 10 रहेगी, एक दूसरे से जलने वाली नहीं रहेगी, सब एक दूसरे को पसंद करने वाली होगी। मतलब कृष्ण की जैसा, उसकी 100 गोपियां थी, सब एक दूसरे को भी पसंद करती थी और उसके साथ में भी रहेगी। हाँ, तो अगर ये बृहस्पति निगेटिव हो गया तो एक दूसरे से जलने वाली रहेगी।
इसमें भी बहुत गजब का है। अब जैसे तुम्हारा कुंडली में शुक्र अच्छा रहेगा तो लड़कियां तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा करेगी, और शुक्र खराब रहेगा तुम लड़कियों के ऊपर खर्चा करते हैं। तो ये बहुत गजब का फंडा है। ये बृहस्पति अगर पॉजिटिव रहेगा किसी का 9th स्थान का, उसको स्त्रियां के द्वारा काफी स्नेह मिलता है, उसके जीवन में तरक्की बनता बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके धर्म का है, हायर एजुकेशन का है, ठीक है, 9th स्थान, और भी जीवन में तुम शॉर्ट जर्नी विदेश यात्रा करोगे उसका भी यहीं से बताता है। हायर एजुकेशन का बताता है, तुम्हारे पिता का विचार यहाँ से करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 10th क्या है, प्रोफेशन का है, घुटने का विचार करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन का विचार करते हैं, घुटनों का विचार करते हैं, और क्या नहीं, इसके बाद और इसमें बताते हैं। इसमें तुम अपनी सासू माँ का भी विचार कर सकते हो, यहाँ से तुम्हारी सासू माँ कैसी होंगी यहाँ से बताएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 11वां भाव से तुम सोशल मीडिया या सोशलिज्म कितना करोगे, सोशल स्तर पर, सामाजिक तौर पर तुम समाज में कितना घुल मिल कर रहने वाले हो, समाज के साथ चलने वाले हो कि दूर रह के भाग, तो इसका ये बताता है। 12वां भाव आय का भी है, प्रॉफिट, इनकम। ठीक है, लाभ, तुम जितना कर्म करोगे उसका भी लाभ है। देखो ये चतुर्थ स्थान में जमा धन का विचार क्यों करते हैं जानते हो, हम लोग यहाँ से आय किए। चतुर्थ स्थान कोई भी चीज का पात्र है, उसको बना कर रखता है, उसका घर है। चतुर्थ स्थान क्या है, तुम्हारा घर है। तो आय का घर क्या है, 1 2 3 4, चौथा घर है ये। आय से चौथा क्या है, उसका घर, बैंक बैलेंस। ये समझ में आ गया, काहे यहाँ से बैंक बैलेंस का विचार करते हैं। संतान यहीं से क्यों विचार करते हैं, यहाँ से क्यों नहीं करते, इसके पीछे भी कारण होता है। जैसे हम लोग यहाँ से बैंक बैलेंस का विचार किए क्योंकि ये आय है, आय से चौथा घर, चौथा घर हम लोग का घर होता है, किसी भी चीज का घर। अगर किसी भी चीज का घर का विचार करना है तो उसे चौथा का विचार कर लो। तो यहाँ से 4, 1 2 3 4, ये 9वां से चौथा, 1 2 3 4, ये तुम्हारा मोक्ष, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता ही है। 12वां घर तुम्हारा लगन का 12वां, सब खत्म। यहाँ दुनिया समाप्त है भाई, इसके आगे कहाँ है दुनिया। ठीक है, तो ये पूरा 11 भाव तक समझ में आ गया। 12वां भाव विदेश यात्रा का है, विदेश सेटलमेंट का है। ठीक है, पति पत्नी के बीच में कितना सेक्सुअल रिलेशंस रहेगा उसके बारे में भी बताता है। फिर इसके बाद हॉस्पिटल का है, जेल यात्रा का है, दुर्घटनाओं का है, सारा चीज का है। ठीक है, आंखों का भी विचार हम लोग यहाँ से करते हैं, राइट आई का, इसका राइट है एक लेफ्ट है, दोनों आंख यहाँ से विचार होता है। ठीक है, अब देखो इसमें और भी चीज बताते हैं। एक चीज गौर करना, यहाँ हम लोग का फर्स्ट स्थान है, बहुत गजब का टॉपिक है, समझ लो, बहुत गजब का चीज है। 8वां में मृत्यु हो गया, 1 में चालू हुआ, 8 में हम लोग मृत्यु कर दी, तो बाकी 4 चीज क्या है। 8वां में तो हम लोग मृत्यु दे दिए, 8वां घर में। जो 9 10 11 12 है ना, मृत्यु के बाद की चीजें का यात्रा है ये। ये बहुत आगे का चीज है। 9 10 11 12 ये जो 4 राशियां है ना, शनि और बृहस्पति का, मृत्यु के बाद की चीजों को बताएगा। सब कुछ, हाँ, ये जो 9 10 11 12 जो तुम्हारा खेल होता है, ये तुम्हें मृत्यु की बाद की चीजें को है। ये मृत्यु यहाँ पर खत्म, तुम्हारा जीवन धरती यहाँ समाप्त, धरती के बाद भी तो है तुम्हारा आगे, तुम कैसे घर में जन्म लोगे कि कैसे क्या। अब देखो जैसे शनि और राहु, ठीक है, यमराज हम लोग कहते हैं, यूरेनस। ठीक है, शनि इस जन्म के कर्म को इसी जन्म में दे देता है, मैं राहु तुम्हें अगले जन्म को लेकर के जाएगा, यमराज जो है सो। इसको समझना बहुत जरूरी है, राहु केतु। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ तक का हो गया। पुराना हम लोग सारा रिवीजन कर लिए, हर भाव से क्या विचार करते हैं, ये सब सारा चीजें। आज हम लोग नक्षत्र का थोड़ा सा टॉपिक ऐड ऑन करें कि ग्रह को बैठा करके दिखाएं। ठीक है, थोड़ा मैं नेचर निकालने के लिए सिखाता हूँ तुम लोग को कि नेचर कैसे निकाला जाता है। किसी भी इंसान का, किसी का एक कुंडली निकालो। ठीक है, एक कुंडली मैं निकालता हूँ किसी का भी।
आत्मा में बहुत विचार का घर है, इसमें से पुनर्जन्म का बता दो या फिर हेल हेवन और अगर भी वर्ल्ड होता है उसको वही सब वो भी बताता है। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है जातक। जिसका तुम कुंडली देख रहे हो। हाँ, किसका कुंडली है?